प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आज बताने वाली हूँ जब प्रभु यीशु मसीह के दास ने आपने आयुब की कहानी सुना होगा, जो कोढ़ी हो गए थे, जो बड़े बड़े फोड़े हो चुके थे। उनका अ, जो राज था वो तबाह हो चुका था। उनके घोड़े बैल भी सब लोग चुरा के लेके चले गए थे। उनके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, तो उनका बेटे बेटियां भी मर चुकी थी। हाँ, उन्हीं आयु की मैं बात करने वाली हूँ। जब उन्हें शैतान ने उनकी परीक्षा ली, परमेश्वर ने कहा जा उनकी आत्मा को छोड़ के तू उनके शरीर पे कुछ भी कर सकता है। तो उनका घर तो सब कुछ तो तबाह हो ही चुका था। उनके शरीर पे जब शैतान ने अटैक किया, तो उन्हें बहुत से फोड़े हो चुके थे और बहुत सी शरीर से मवाद भी निकल रही थी। मतलब देखने में भी बहुत अजीब लगता था। तो उस समय उनके आयुब के 3 मित्र थे, जो बहुत ही खास मित्र थे। उन्होंने उनसे मिलने आया, तो मैं आज उन्हीं तीनों मित्रों का नाम बताने वाली हूँ। और इससे पहले अगर जो मेरी वीडियो को देख रहा है, अगर आप लोग भी बाइबल को पढ़ते हैं, तो आप लोग उससे उन तीनों मित्रों के नाम को जानते होंगे। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर तीनों मित्रों का नाम ज़रूर शेयर करना। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ उन तीनों मित्रों का नाम क्या था। पहला था तेमानी लीपज, और दूसरा था सूही बिलदद, और तीसरे जो मित्र थे उनका नाम था नपाती सोपर। तो ये 3 मित्र थे इनके, जो जब आयु की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी, वो राख पे बैठे थे, तो ये तीनों मित्र उनसे मिलने के लिए गए। और 3 दिन 3 रात उन्होंने 3 दिन या 3 रात शायद उन्होंने उनके साथ रहे। और उनके शोक में भी उन्होंने शोक अपना भी किया। उसके बाद में आगे चल के उन्होंने एलीपत जो थे, पहला मित्र जो थे, उन्होंने उनसे कहा कि शायद तूने कोई पाप किया है, जो कि आयुब कोई पाप नहीं किया था। ये परमेश्वर का सच्चा दास था, सच्चा भविष्यवक्ता थे जो आयुब थे। फिर भी उन्होंने शक किया कि हो सकता है तूने कोई पाप किया हो, उस पाप को स्मरण करो, और हो सकता है हम लोग दुआएं करेंगे उसके लिए। हालांकि वो लोग दुआएं भी कर रहे थे। तो आयुब ने चिल्ला के कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। उन्होंने चिल्लाया और उनसे कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। तो परमेश्वर ने, जब मैं आप लोग की पूरी कहानी को सुनेंगे, तो पूरी कहानी को जब पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ये कहानी से बहुत सीख मिलेगी कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जब भी शैतान परीक्षा ले, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमें विश्वास में बना रहना चाहिए। परमेश्वर